अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो आप लोग जानते हैं जिस तरह एटम्स होते हैं, तो एटम्स का जो मास होते हैं उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, या उसको मास नंबर भी कहते हैं। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए किसी एटम के हम उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को सम करते हैं, प्लस करते हैं उसके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद से। तो इसी तरीके से जब दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं वो जब केमिकली कंबाइन कर जाते हैं तो नतीजे में आपके पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो जिस तरह एटम की मास को एटॉमिक मास कहा, इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स की जो मास होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स की जो मास बनते हैं उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास का नाम देते हैं। तो फ़र्ज़ करो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मॉलिक्यूल के। हमारे पास है वाटर H2O। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो मैं इस एटम में मौजूद हाइड्रोजन की एटॉमिक मास को, हाइड्रोजन के एटम की एटॉमिक मास को जो कि 1 है, उसको मैं सम करूँगा, प्लस करूँगा ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं ऑक्सीजन एलिमेंट की, उसकी एटम की एटॉमिक मास से। तो ऑक्सीजन के एटम की जो एटॉमिक होते हैं आपके पास 16। तो हम अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें वाटर का तो हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। तो चूंकि उसके नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं, इधर एटम की तादाद 2 है, इसीलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो उसको हम लोग प्लस करेंगे ऑक्सीजन के एटम के एटॉमिक मास से। तो ऑक्सीजन के एटम का जो एटॉमिक मास होते हैं वो होते हैं 16। तो टोटल हमारे पास जो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास बन जाते हैं वो बन जाते हैं 18। तो इसके साथ जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे AMU। तो 18 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो डिफिनेशन हम कुछ इस तरीके से लेंगे मॉलिक्यूलर मास का: द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इसी को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो याद रखिए मॉलिक्यूलर मास हमेशा हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स की निकालते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं।